मनीष सिसोदिया की सीट क्यों बदल दी आपने? मनीष सिसोदिया जी अवध ओझा जी को लेके आए। तो अवध ओझा जी को उन्होंने कहा कि ये सीट मेरी है और ये शिक्षक की सीट है, ये सीट मैं आपको दे रहा हूँ। एक शिक्षक ने दूसरे शिक्षक को अपनी सीट दी है। क्या ये एंगल नहीं है कि मनीष सिसोदिया की, क्योंकि पिछली बार की जो जीत थी वो बड़े कम मार्जिन से थी और बहुत मुश्किल थी, अंतिम चरण आते आते लग रहा था कि मनीष जी हार सकते हैं। पहले वाली जीत जो है वो बड़ी हाई मार्जिन से थी। हर चुनाव अलग होता है। इस बार वो हाई मार्जिन से हमने 3 सर्वे कराए हैं, पटपड़गंज में भारी बहुमत से जीत रहे हैं हम लोग। तो जीती हुई सीट दी है उन्होंने, हारी हुई सीट नहीं दी है। चलिए ठीक है, आपने नई दिल्ली की सीट चुनी है। आपके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं वो 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं। उनके खिलाफ एक आम आदमी चुनाव लड़ रहा है। तो जनता अब 2 बार के मुख्यमंत्री आप रह चुके हैं, अभी भी आप आम आदमी हैं। शीश महल का आरोप लग रहा है आपके ऊपर। जनता तय करेगी कि पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों को देना है कि आम आदमी को देना है। और जो शीश महल का आरोप आपके ऊपर लग रहा है, अब ये कहा जा रहा है कि अब आप आम आदमी बचे ही नहीं है। आप तो ऐसे घर में रहते थे जो मतलब करोड़ों का बना हुआ है। वो सीएम का घर था। जब तक मैं सीएम था मैं वहाँ रह रहा था। जैसे ही मैं जेल से लौट के आया, जेल में तो कितना मैंने तकलीफ झेली थी। काल कोठरी में मैं 6 महीने रहा। अगर मुझे से उस घर से लगाव होता तो मैं वहाँ पे 4-5 महीने तो कम से कम आराम करता। बिल्कुल। जैसे ही मैं बाहर आया मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद भी मैं 3-4 महीने रह सकता था। मैंने 2 दिन के अंदर घर खाली कर दिया। तो मेरी ज़िंदगी में भगवान ने मुझे जो भी जिम्मेदारी दी है, पहले मैं इनकम टैक्स कमिश्नर था, उसके हिसाब से कौशाम्बी में फ्लैट में रहता था। एक्टिविस्ट बना, काफ़ी दिन झुग्गियों में रहा। सीएम बना तो सीएम के घर में रहा। अब मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ तो उसके हिसाब से रह रहा हूँ। पर अरविंद जी ने कभी सफाई क्यों नहीं दी? आरोप लगा कि 10 माइक्रोवेव हैं, 40 ओवन हैं और ये घर में इतने का कोम्बोट लगा हुआ है, इतने के दरवाजे लगे हुए। मैंने कभी सुना नहीं कि आप आए और आपने बोला कि नहीं आप देख लो भाई ऐसा नहीं है। क्यों इसका जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों सफाई दूँ? हर चीज़ की क्यों सफाई दूँ? बीजेपी इसी चीज़ पे चुनाव लड़ना चाहती है, वो इसी चीज़ पे चुनाव लड़े। मैं दिल्ली के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए चुनाव लड़ना चाहता हूं। उनके पास दिल्ली का विजन नहीं है। मैं कह तो रहा हूं, वो केवल मुझे गालियां दे दे के चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं लोगों के सामने कहता हूं मैं आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा, आपके बच्चों को शिक्षा दूंगा, आपके बच्चों के लिए रोज़गार पैदा करूंगा, आपके घर में कोई बीमार हो जाएगा उसके लिए इलाज का इंतजाम करूंगा, अच्छी सड़कें बनाऊंगा, अच्छा पानी दूंगा, अच्छी बिजली दूंगा। मेरे पास विजन है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, इंजीनियर हूँ। उनके पास कोई विजन नहीं है। वो केवल गाली गलौज, मारपीट बस यही करते हैं और कुछ नहीं करते। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप पर आप घिर रहे हैं और एक नैरेटिव को कहीं ना कहीं खड़े कर रहे हैं कि साहब जो ईमानदारी के बल पर जो पार्टी सत्ता में आई, ईमानदारी की जो बात करते थे अरविंद केजरीवाल, वो खुद ईमानदार नहीं है। अभी साबित हुआ है कुछ? ऐसे तो मैं आपको भी कह दूं आप भ्रष्टाचारी हैं। आपने 100 करोड़ रुपए लिए, आपने 200 करोड़ रुपए लिए, कुछ साबित हुआ? 1 पैसे की रिकवरी हुई है पूरे केस में? कहीं कुछ भी साबित नहीं हुआ, कुछ भी। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो इसी चीज़ पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल इस बंगले में रहता है, केजरीवाल ने आज नई जैकेट खरीद ली, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है। इससे देश का क्या भला होगा? मुझे गाली देने से अगर देश का भला होता तो दे लो गाली सुबह से शाम तक। तो आप भी केवल और केवल गालियों के ऊपर जिंदा हैं और उनके पास कोई विजन, उनके पास कुछ विजन हो, बैठ के बातचीत करें। अगर उनके पास कोई दिल्ली का विजन है, बताएं क्या विजन है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी और जो बीजेपी का मुख्यमंत्री कैंडिडेट हो उसकी डिबेट होनी चाहिए? मुख्यमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर करे। वो बड़े बड़े चेहरों के साथ चुनाव लड़ने की बात हो रही है। स्मृति ईरानी हो सकती है, प्रवेश वर्मा हो सकते हैं, विदुड़ी हो सकते हैं, मीनाक्षी लेखी हो सकती है। कहीं डर नहीं लग रहा है कि मुझे 2 टर्म भी हो गए और इतने बड़े बड़े चेहरे मेरे खिलाफ उतरने वाले हैं? दिल्ली के लोगों को काम करने वाले लोग चाहिए। दिल्ली के लोगों को या किसी को भी बड़े चेहरे से उसको क्या लेना देना है? काम करने वाला आदमी चाहिए लोगों को। अरविंद केजरीवाल जी, आपको मैं जब आपका चुनाव प्रचार देखती हूँ, आपकी चुनावी सभाएं देखती हूँ, कई बार मैंने आपको इंटरव्यू भी किया है, आप मोदी जी के ऊपर हमलावर रहे हमेशा। आपने मुखर होकर बोला। अभी तो आपने योगी जी को भी बता दिया था कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि अब आप अमित शाह जी को निशाने पर ले रहे हैं। क्या रणनीति है इसके उसका पीछे? कारण ये है कि दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई है पिछले 5 साल के अंदर। जी, मैं कुछ टाइम तो चुप रहा, लेकिन अब धीरे धीरे और ज़्यादा खराब होती जा रही है और दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में आती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अमित शाह जी दिल्ली के लोगों को सुरक्षा दें और दिल्ली आएँ और दिल्ली के लोगों के प्रश्नों के जवाब दें कि दिल्ली के अंदर सरेआम शूट आउट हो रहे हैं, गैंग वॉर हो रहे हैं, सड़कों के ऊपर गोलियां चल रही हैं सरेआम। आज 9 दिन के बाद अंदर चौथी बार स्कूलों के अंदर बम से उड़ा देने की धमकी आई है। ये ऑर्डिनरी नहीं है, महिलाएं असुरक्षित फील कर रही हैं।
व्यापारी व्यापार करने में डर रहे हैं, तो अमित शाह जी को तो जवाब देना पड़ेगा।